औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? जी क्या लगता है आपको आइडिया इस हवाले से? मार्केट तो कभी आगे हैं जी, फिर दो कदम इस तरह पीछे, कोई आइडिया? चलें जी, मैं आपके साथ थोड़ी सी अपडेट थी जो मार्केट की वो डिस्कस करना चाहता था कि मार्केट जिन लेवल्स के ऊपर ठहरी है ये ढके छुपा रेट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड रेट्स थे और यहाँ तक मार्केट की जो रिट्रेसमेंट थी वो पॉसिबल थी। और ये हमने आपको एक दो दिन पहले टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ तक इन लेवल्स तक मार्केट इजीली आ सकती है और सम हाउ कि 1980 तक भी मार्केट को हमने कहा था कि यहाँ तक अगर ये सेटिंग कर लेती है तो उसके बाद मार्केट ने जो मोमेंटम अख्तियार करना है वो टॉप वर्ड होना है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा उलझन का शिकार होने की ज़रूरत है। ये सारा सिनेरियो है वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ जाएगा। 10 से 12 दिन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जी इसके अंदर के मार्केट का जो मोमेंटम है ना उसकी वजाहत इन्हीं दिनों के अंदर हो जाएगी खुशी से। तो जो लेवल्स थे वो यही हैं कि जब ये 1980 के लेवल तक या 1990 के लेवल तक आती है मार्केट तो फिर आवाज़ इस तरह की आने लग जाएगी कि अब तो ये नीचे चली जाएगी। तो आपने इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना और कोई डिस्टरबेंस नहीं करनी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, और बिल्कुल आपने रिलैक्स माहौल में रहना है। और जो न्यू एंट्री करना चाहते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप इसको पार्ट के अंदर ज़रूर उठाएं और ये लेवल होते हैं जो प्रॉपरली काम करने के होते हैं। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करता है जी, जो भी करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है वो सही करता है। हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी रखी है वो इसी तरह से है कि हमने पार्ट्स के अंदर एंट्रीज़ की थी और पार्ट्स के अंदर ही सेलिंग। तो जैसे ही ये 1960 के लेवल को अगर मिसाल के तौर पे ब्रेक कर जाती है, नीचे चले जाती है, तो फिर हमने उसको जो है ना एग्ज़िट स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना है, तो उसको फिर हमने देखना है। नहीं तो उससे पहले मार्केट जब ऊपर है, इवन के वो अगर $1961 तक भी है तो हम इसमें वेरी बुलिश हैं जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये सिचुएशन है आज मार्केट की। तो जैसे ही वक्त गुजरेगा पैनिक बढ़ेगा तो हमने उस पैनिक का फ़ायदा उठाना है अगर हम एंट्री करने के मूड में हैं और हमारे पास कैश अगर मौजूद है। हाँ, अगर कैश नहीं है अवेलेबल या हमने वो रखा तो पार्ट्स गोल्ड के लिए एंट्री करने के लिए था लेकिन उस कैश को किसी दूसरी जगह लगा दिया है तो डेफिनेटली कैश नहीं होगा जी हमारे पास। जब कैश नहीं होगा तो फिर साफ ज़ाहिर हम फिर वेट ही करेंगे, तो हम उसी तरह वेट में हैं। और ये 10 से 12 दिन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसका जो ऊपर वाला गैप है वो फिल नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको अपवर्ड मोमेंटम में देख रहे हैं। और ये छोटी छोटी कैंडल बॉडी होने के बाद ये दोबारा से जो मोमेंटम बनाएगी ना तो ये फिर इसी तरह से लंबे लंबे जंप लगाएगी, $30 फिर $40 फिर $50, कोई इस तरह से करके ना लंबे लंबे जंप लगा के उन हायर लेवल्स की तरफ पहुंचेगी। तो अब हमने सिर्फ यही स्ट्रेटजी रखनी है कि हमने $2114 का वेट करना है, जैसे ही वो लेवल अटेन होगा हमने फिर उसकी एग्जिट कर लेनी है। ठीक है जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे माय वुल्फ्स। अस्सलाम वालेकुम।